नमस्कार भाइयों बहनों, सभी को प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, हम प्रतिदिन प्रातःकाल नीति सार की चर्चा करते हैं। उसी चर्चा के अंतर्गत हम बात करेंगे शारीरिक बल से मस्तिष्क द्वारा किया गया उपाय सर्वश्रेष्ठ होता है। मनुष्य सोच समझ करके यदि उपाय कर ले तो शारीरिक बल की उसमें जरूर आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उपाय सबसे उत्तम होता है, शारीरिक बल सब में नहीं होता, लेकिन उपाय करने की क्षमता, सोचने की क्षमता हर आदमी में होती है, हर मनुष्य में होती है। तो उपाय ही को श्रेष्ठ बताया गया है। किसी वन में ये पंचतंत्र की कथाएं हैं, इन्हें आप ध्यान से सुनिए, इनमें कुछ ना कुछ शिक्षाएं मिलती है। किसी वन में बरगद का एक विशाल वृक्ष था। उसकी घनी शाखाओं के बीच में पक्षी रहा करते थे। उन्हीं में एक शाखा पर एक काक दंपत्ति भी रहते थे, और वृक्ष के ही खोखले में एक काला सांप भी रहा करता था। जब भी मादा कौवा अंडे देती, वो उन्हें खा जाया करता था। कौवे के अंडों को खा जाना उस दुष्ट सर्प का स्वभाव बन गया था। एक तरह से नियम बन गया था कि जब भी वो काक अंडे देती, वो आता और उसे खा जाता। काक दंपत्ति उसके इस आचरण से बहुत दुखी थे, परंतु उन्हें कोई उपाय न सूझ रहा था। एक दिन वे दोनों अपने मित्र शगाल के पास गए और उससे अपना दुख कहते हुए रो पड़े। उनके कारण वृत्तांत को सुनकर के, उनके करुण वृत्तांत को सुनकर के शगाल भी बहुत दुखी हुआ और बोला कि मित्र, चिंता मत करो, चिंता करने से कुछ नहीं होता। हम उस दुष्ट सर्प को शारीरिक बल से तो नहीं जीत सकते, क्योंकि उसमें विष दंत का एक ही प्रहार हमें यमलोक का राही बना सकता है, यमलोक में भेज सकता है। परंतु किसी उपाय या युक्ति से काम बन सकता है। मित्रों, उपाय ही एक ऐसी चीज है जिससे बड़े बड़े हाथी भी वश में हो जाते हैं। खूंखार सिंह भी मनुष्य के वश में उपाय से ही हो जाते हैं। उपाय से ही बड़े बड़े पर्वतों को काट दिया जाता है, उनमें राह बना दी जाती है। उपाय से ही विकराल नदियों को बांध दिया जाता है। ये उपाय है जिसमें शारीरिक बल नहीं, उपाय काम करता है, मस्तिष्क का कार्य काम करता है। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा, श्रृंगाल कहने लगा उन काक संपत्ति से, कि मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा शत्रु अवश्य ही मारा जाएगा। इस पर काक ने कहा कि हे मित्र, वो उपाय कौन सा है, हमें शीघ्र ही बताइए, जिससे हमारा कष्ट दूर हो, क्योंकि वो दुष्ट सर्प मेरी वंश परंपरा को ही लोप करने में लगा हुआ है। श्रृंगाल ने कहा कि तुम किसी राजा की राजधानी में चले जाओ, वहाँ किसी धनी व्यक्ति, राजा अथवा मंत्री की सोने की लड़ी या हार ला करके उस दुष्ट सर्प के खोखले में डाल दो। उस हार को खोजते हुए राजसेवक आकर के काले सांप को मार डालेंगे और हार भी ले जाएंगे। इस प्रकार तुम्हारा बैरी मारा जाएगा। ये सुनकर के वे दोनों नगर की ओर उड़े। वहाँ राज सरोवर में अंतःपुर की रानियां जल क्रीड़ा कर रही थी। उनके आभूषण किनारे पर रखे हुए थे और राजसेवक उनकी निगरानी कर रहे थे। राजपुरुषों को असावधान देख करके कौवे की स्त्रियों ने एक झपट्टे में ही रानी का हार उठाया। कौवे की स्त्री यानी काकसी ने उसे उठाया और अपने घोंसले की ओर उड़ चली। कौवे की स्त्री को हार ले जाते हुए देख करके राजपुरुष भी शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े
परंतु आकाश मार्ग से जाती हुई उसे वे भला कैसे पकड़ सकते थे। उसने हार ले जा करके सांप के खोखले स्थान पर डाल दिया और स्वयं दूर एक पेड़ पर बैठ गई। राजपुरुषों ने उसे हार को खोखले स्थान पर डालते हुए देख लिया था। जब वे वहां पहुंचे तो उनके मन में उन्होंने फन उठाए हुए एक काले सांप को देखा। फिर क्या था, डंडों के प्रहार से राजपुरुषों ने उस काले सर्प को मार डाला और हार लेकर के चले गए। काक दंपति ने भी श्रृगाल को उसके बुद्धि चातुर्य के लिए साधुवाद किया और फिर वे दोनों निश्चिंत होकर के उसी बरगद के पेड़ पर उसी घोंसले में आनंद पूर्वक रहने लगे। तो मित्रों, इसीलिए कहा गया है कि बलवान के बल के उपाय से मस्तिष्क का उपाय, दिमाग का उपाय अधिक कारगर होता है। और बलवान, क्योंकि बलवान मनुष्य को या बलवान प्राणी को जीतने के लिए उपाय ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। बल को, जो ज़्यादा बलशाली होता है उसको कम बल वाला नहीं जीत सकता, लेकिन उपाय से उसे जीत सकता है, उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, ये थी आज के पंचतंत्र की कथा। पंचतंत्र की कथाओं में हमें बहुत सी सीख मिलती है, बहुत सी बातें जानने को सीखने के लिए मिलती है, बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये सिलसिला अभी चलता रहेगा। जब तक मेरे पास ये कथाएं उपलब्ध है मैं आपको बतलाता रहूँगा। तो आज इतना ही मित्रों, कल फिर इसी समय इसी पटल पर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, विदा, सुप्रभात। जय सिया राम, जय हनुमान, जय हिंद, जय भारत।